17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2024 बीपीएससी एग्जाम में बड़ी बाधा, क्या फिर से डेट बढ़ेगा? तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी दो ऑफिशियल नोटिस देखिए और आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं, आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप कर लिए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए और सबसे पहले यहाँ से आप सभी बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिस देखिए। इस बार देखिएगा दोस्तों, बीपीएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसमें देखिएगा 1957 पदों पर वैकेंसी आई है। और इससे पहले देखिएगा हाल फिलहाल में 4-5 साल में तो 802 पदों पर 67वीं में, जिसमें 88 एसडीएम का पोस्ट था। तो 67वीं में देखिएगा तो 7 बार डेट बढ़ाना पड़ा था। फिर इसके बाद परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक होने के कारण से एग्ज़ाम कैंसिल, फिर फाइनली जाकर के परीक्षा नए चेयरमैन आने के बाद परीक्षा ली गई थी। इस बार देखिएगा 1957 पदों पर वैकेंसी है। इस बार देखिएगा तो 30 सितंबर का कैलेंडर के अनुसार डेट निर्धारित था। तो ये डेट बढ़ने का कारण ये था कि नोटिफिकेशन वैकेंसी ही नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड पदों पर वैकेंसी देना था और टारगेट ही यही था कि सभी विभागों से अधियाचना फाइनली रूप से आ जाएगी, इसके बाद नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा अभी जो डेट निर्धारित था 17 नवंबर, बीपीएससी की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये बताया गया कि 17 नवंबर को परीक्षा लेंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर्म अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहने के कारण से सब कुछ तैयारी, और देखिएगा तो बिहार में 15+ जिला बाढ़ से प्रभावित है। इन सभी चीज़ों के कारण से यहाँ पर डेट जो है अब दिसंबर महीने का है। लेकिन देखिएगा तो इस डेट में भी अब नई बाधा आ गई है। तो क्या कुछ है, चलिए यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में आप सभी देखिए। और ये देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का नोटिस, आगे एक और नोटिस आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का ऑफिशियल लेटर है। प्रेषक में देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग सचिव की ओर से लिखा गया सभी जिला पदाधिकारी को। तो सेंटर जो होना है, बिहार के जितने भी जिला है सभी जिला में सेंटर बनाया जाएगा। और आप लोगों का ये रहता है कि क्या इस बार होम सेंटर मिलेगा या नहीं। तो देखिए बीपीएससी में पिछले कुछ सालों से बिल्कुल रैंडम सेंटर दिया जाता है, तो होम सेंटर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप उस अनुसार अभी से चलिए कि हाँ, हमें होम सेंटर नहीं मिलने वाला है। और वैसे देखिएगा बीपीएससी में पहले भी होम सेंटर नहीं दिया जाता था रैंडम, तो किसी का अपने ज़िला में, किसी का नज़दीक मिल जाता था, किसी का बहुत दूर। तो यहाँ पर देखिएगा जितने भी जिला में सेंटर बनाया गया सभी का यहाँ पर डिटेल्स है। ये 7 अक्टूबर का है। यहाँ पर देखिएगा एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा संचालन हेतु आवासन की व्यवस्था। तो देखिए हर बार यही होता है कि यहाँ पर डेट, ये सब चीज़ों को लेकर सभी जिला डीएम को लेटर लिखा जाता है कन्फर्मेशन के लिए कि हम इस डेट में परीक्षा में लेना चाहते हैं, तो उस डेट को कंफर्म कीजिए। फिर जैसे ही कंफर्म हो जाता है फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर कंफर्म नोटिस जारी करके बता दिया जाता है कि इस डेट में परीक्षा होगी। तो अभी देखिएगा यहाँ पर जो डेट निर्धारित था 17 नवंबर 2024, ये देखिएगा तो यहाँ पर नई तिथि जो है 13 दिसंबर एवं 14 दिसंबर। अब आप सोच रहे होंगे इसके बारे में तो पता है। तो अभी देखिएगा दोस्तों इस डेट को लेकर भी एक नई बाधा आ गई है। तो क्या कुछ आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यानी 13 और 14 दिसंबर को 2 डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया और बीपीएससी के अनुसार ये अनुमान है कि 7 से 8 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेंगे। और ये आंकड़ा देखिएगा तो इससे भी अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि जितने भी ग्रेजुएट हैं सभी इस फॉर्म को भरेंगे। ये देखिएगा तो बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी है और लोक सेवा आयोग सबसे बड़ी परीक्षा है। तो हर कोई चाहते हैं कि एग्जाम दे, पास करे बीपीएससी, नहीं तो कम से कम पीटी भी पास करे। अभी देखिएगा बीपीएससी में रूल ये है कि पीटी अगर आप पास करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको 50,000 रुपये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाती है। और आपको ये लग रहा होगा कि क्या हमें मिलेगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर लगभग सभी कैटेगरी में है, लेकिन जनरल और बीसी कैटेगरी में कुछ कंडीशन है। तो आप सभी चैनल पर वीडियो जा करके देख लीजिएगा, उसका लिंक दे देंगे। तो यहाँ पर और देखिए जितने भी फीमेल है, फीमेल में ऑल कैटेगरी को मिलेगा, बाकी बॉयज़ में कुछ का कंडीशन है। तो आप सभी जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को। तो यानी आपको 50,000 रुपये पीटी एग्जाम पास करने पर मिलेगा। तो ये भी देखिएगा बड़ा कारण है बीपीएससी में अब इतना अधिक फॉर्म फिलअप होने का। और यहाँ पर देखिएगा एग्जाम से संबंधित कुछ गाइडलाइंस है। ये सब चीज़ें हो गया कि एक बेंच पर यहाँ पर 3 फीट के बेंच पर एक परीक्षार्थी को, 5 फीट के बेंच पर 2 अभ्यर्थियों को। तो ये देखिएगा बिहार के लगभग सभी एग्जाम में इसी तरह का गाइडलाइंस रहता है। तो इस गाइडलाइंस के अनुसार, और यहाँ पर देखिएगा 3 कंडीशन है, पहला एक्सीलेंट, दूसरा वेरी गुड, तीसरा यहाँ पर गुड। एबीसी के ग्रेडिंग में सेंटर भेजना है। अगर एक्सीलेंट वेरी गुड से काम चल गया तो यही तक सेंटर लिया जाएगा, गुड वाले का नहीं लिया जाएगा। अगर नहीं अभ्यर्थी अधिक रहता है तभी ये लिया जाएगा। और ये देखिएगा तो भेजने के लिए कहा गया 18 अक्टूबर तक। तो 18 अक्टूबर का डेट है, यानी दुर्गा पूजा जैसे ही कंप्लीट होगा फिर बीपीएससी के पास सभी जिला से कंफर्मेशन आ जाएगा डेट को लेकर। फिर इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए मेन जो बाधा है, यहाँ से आप सभी इस नोटिस को देखिए। ये देखिएगा तो CTET यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नोटिस है। ये देखिएगा तो आज ही की डेट का है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जारी किया गया। यहाँ से देखिए इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक यहाँ पर है 20 सितंबर के माध्यम से यह अधिसूचित किया जाता है कि सीटेट परीक्षा का 20वां संस्करण
प्रशासनिक कारणों से 1 दिसंबर के स्थान पर 15 दिसंबर 2024 रविवार को देश के 136 शहरों में निर्धारित किया गया है। ये तो हो गया यानी ऑल इंडिया में एग्जाम है। तो अब आप सोच रहे होंगे बीपीएससी की परीक्षा तो 13 और 14 को है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बदलाव कर दिया गया सीटेट की ओर से। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सीटेट एग्जाम और बीपीएससी एग्जाम से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, बीपीएससी की परीक्षा अगर कोई छोटे मोटे परीक्षा यानी 10-20 हज़ार 50 हज़ार स्टूडेंट वाली परीक्षा रहती तब यहाँ पर कुछ खास प्रभाव नहीं था। लेकिन बीपीएससी में भी देखिएगा 8-9 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में भाग लेंगे और सीटेट में भी लाखों अभ्यर्थी भाग लेते हैं। यहाँ से देखिएगा आप, जो डेट इसमें संशोधन किया गया है, अतः विभिन्न छात्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में दिनांक 15 दिसंबर को देखिएगा रविवार का डेट है। तो उस दिन बहुत सारे, अब देखिए यहाँ पर है क्या, सीटेट की परीक्षा देखिएगा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में ली जाती है, यानी 28 राज्य है। तो हर राज्य में कुछ ना कुछ एग्जाम चलता ही रहता है। तो अब देखिए, हर जगह एग्जाम, ये सब चीज़ें बढ़ाना पड़ेगा और संशोधित करना पड़ेगा। तो इसको लेकर सीटेट की ओर से ही देखिएगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है सीबीएसई की ओर से कि 15 दिसंबर के डेट को यहाँ पर एक दिन पहले यानी 14 दिसंबर 2024 शनिवार को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो 15 दिसंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है। यानी सीटेट की परीक्षा जो होने जा रही है दोस्तों 14 तारीख और 15 तारीख को यानी दिसंबर में डेट निर्धारित किया। अगर बीपीएससी का डेट देखिएगा तो निर्धारण जो है 13 और 14 दिसंबर। तो देखिए यहाँ पर एक दिन में 2 परीक्षा, यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक नहीं रहती तब तो लिया जा सकता था। पहले भी देखिएगा 2022 में ऐसा ही एक कंडीशन आया था। तो बिहार एसएससी की परीक्षा थी, तो सीटेट के कारण से बिहार एसएससी की परीक्षा स्थगित नहीं किया गया था क्योंकि उसमें अभ्यर्थियों की संख्या अधिक नहीं था। लेकिन बीपीएससी में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहने के कारण से यहाँ पर ये देखिएगा पिछले साल का न्यूज़ है। देखिए सीटेट में ये देखिएगा तो सीटीईटी बिहार से 4,32,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, ये पिछली बार का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार से पहले वाला नहीं है कंडीशन कि 1,00,000 1,50,000 स्टूडेंट सीटीईटी की परीक्षा देंगे। 4,32,000 ये पिछली बार 2023 का ही है। और बिहार में देखिएगा तो लगभग 35,000 बीएड में सीट है और 35,000 डीएलएड में भी सीट है, यानी 70,000 तो हर साल यहाँ पर बीएड डीएलएड ही कंप्लीट करते हैं। और बीएड डीएलएड में अपीयरिंग वाले भी अलाउ रहते हैं, जो 1 साल कंप्लीट है वो भी इस एग्ज़ाम को सीटेट में भाग ले सकते हैं। तो इस कारणों से देखिएगा इस बार लगभग 5 लाख प्लस स्टूडेंट भी सीटीईटी की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 5 लाख इधर ही स्टूडेंट है और फिर इधर बीपीएससी की परीक्षा। तो एक डेट में यहाँ पर ये है कि दोनों परीक्षा में से कोई एक ही परीक्षा होगी। इस चीज़ को लेकर आप कन्फर्म रहिए। यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी की ओर से जो डेट निर्धारित किया गया 13 एवं 14 दिसंबर। और अभी आप लोग यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से जो देखे हैं, इसमें जो डेट निर्धारित है दोस्तों 14 दिसंबर और 15 दिसंबर। तो जिसमें सीटीईटी का कंफर्म डेट जो है 14 दिसंबर वाला, अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो उस कंडीशन में 15 दिसंबर को भी लिया जा सकता है। 14 तारीख को कंफर्म परीक्षा होगी ही, लेकिन अगर अभ्यर्थी अधिक होता है तो 15 को भी एग्जाम लिया जा सकता है। बीपीएससी की परीक्षा कब होगी, तो देखिएगा बीपीएससी का जो डेट निर्धारित किया गया, जिला में जो लेटर लिखा गया है 13 एवं 14 तारीख को लेकर। और सीटीईटी की परीक्षा देखिएगा तो 14 तारीख तो फिक्स है और 15 तारीख। तो इस तरह से देखिएगा एक डेट में 2 परीक्षा है। अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए एक डेट में 2 परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी के डेट में थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है। संशोधन में ये होगा कि 2-3 दिन पहले भी परीक्षा ली जा सकती है, नहीं तो 14-15 के बाद भी 2-3 दिन बाद भी परीक्षा ली जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर में भी परीक्षा नहीं हो पाएगी, जिस तरह से नवंबर का डेट स्थगित हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिएगा दिसंबर में ही हर हाल में परीक्षा ली जाएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। फिर पता चले कि जनवरी में अगर डेट दिया जाए फिर ये डेट बढ़ जाएगा इस तरह से, तो इतना डिले बिल्कुल भी नहीं होगा। दिसंबर में ही हर हाल में परीक्षा होगी। और ये जो डेट 13-14 दिसंबर वाला है, इसमें 2 दिन आगे या पीछे परीक्षा ली जा सकती, क्योंकि इसमें डेट में दूसरा परीक्षा का डेट आने के कारण से। तो अभी अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, अगर आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पीटी एग्जाम पास करना है। आप यही मान करके चलिए कि दिसंबर में आपको सेकेंड वीक में परीक्षा देना है। और देखिए अगर मान लीजिए 4-5 दिन का डेट आगे पीछे भी होता है तो फिर आप 4-5 दिन में कितना तैयारी कर पाइएगा। अभी आपके पास लगभग 60 दिन का समय है, तो बस आपको 60 दिन पर फोकस करना है।